हरे कृष्णा, राधे राधे। निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भक्ति में अनुकूल होने के लिए जो साधन है वो है उपवास। एकादशी व्रत का अनुष्ठान। वैसे तो हमारी संस्कृति में अनेक व्रत हैं, परंतु साक्षात श्री हरि विष्णु द्वारा परिणीत भगवान को भी अपने वश में कर लेने वाला सबसे बड़ा व्रत है जो वैष्णव के लिए है, वो है एकादशी व्रत, जो सभी व्रतों का राजा है और भगवान को अत्यंत प्रिय भी है। इसी वजह से हमारे आचार्यगण इसे माधव तिथि भक्ति जननी कहते हैं। इस एकादशी का पालन करने से जीवन में भक्ति का उदय होता है और तीव्र उन्नति होती है। भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग। ये एकादशी तिथि एक माह में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी। इसके अनुष्ठानों में कई विधियां हैं। सबसे ऊंचा स्तर है निर्जला, बिना जल के व्रत रखना। यदि ये संभव ना हो तो सरजल, केवल जल लेकर, और यदि ये भी संभव ना हो तो सफल, फल लेकर रखना। यदि ये भी संभव नहीं हो तो अनुकल्प, प्रसाद लेके, यानी अलग अलग प्रकार के जो उपवास प्रसाद हैं वो लेके व्रत रखें। किंतु मूलतः एकादशी की शुद्धता का पालन यदि करना है तो वो निर्जला ही होती है, जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और आज हम निर्जला एकादशी के विषय में ही बात करेंगे, जिसकी कथा कुछ इस प्रकार है, जो हमें महाभारत से ज्ञात होती है कि सभी पांडव निर्जला एकादशी का पालन करते थे, किंतु भीम नहीं रख पाते थे। एक बार भीमसेन ने व्यास जी को कहा, उनसे पूछा कि वह भूखे नहीं रह सकते, वह दान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, भागवत कथा श्रवण कर सकते हैं, भक्ति और भगवान की विधि विधानों से पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक समय भी बिना भोजन के रहना उनके लिए संभव नहीं, क्योंकि उनका एक नाम वकोदर है। वक यानी अग्नि, उदर माने पेट, यानी उनके पेट में अग्नि है जिसे शांत करने के लिए अधिक भोजन चाहिए होता है। उनमें 10,000 हाथियों का बल है और वो वैसा कार्य भी करते हैं, तो उन्हें वैसा ही खाना भी चाहिए। वे वायुपुत्र हैं, इसलिए वह एकादशी व्रत नहीं रख सकते। तब व्यासदेव जी ने उनसे कहा कि हर महीने में 2 एकादशी आती हैं और प्रत्येक व्यक्ति को इसका उपवास करना चाहिए। यह सुनकर भीम बोले, असंभव, मैं तो वर्ष में केवल एक ही दिन उपवास कर सकता हूँ, इसलिए आप तो मुझे एक ऐसे व्रत के विषय में बताएं जिससे मेरा जीवन मंगलमय हो जाए। भय से कांपते हुए बलशाली भीम ने व्यासदेव जी से ऐसा कहा, कृपया आप मुझसे ऐसे व्रत के बारे में कहें जिससे सभी व्रतों का फल प्राप्त हो। तब व्यास जी ने ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में बताते हुए कहा कि इस व्रत के पालन से सभी एकादशी पालन का फल मिल जाता है, किंतु इस व्रत में जल भी नहीं पीना है। यह सुनकर भीमसेन प्रसन्न हुए और उन्होंने इस व्रत का पालन किया, और इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी अथवा पांडव निर्जला एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन जो भक्त शिव विग्रह की पूजा करते हैं और आचमन के लिए 1 बूंद राई के बराबर जल ले सकते हैं, इससे उपवास नहीं टूटता। किंतु राई का दाना डुबाकर मत देखें, क्योंकि राई अन्न होती है। और पूरे दिन हरि नाम का जप करें, हरि संकीर्तन करें, हरि कथा का श्रवण करें और भागवत गीता पढ़ें और रात्रि जागरण करें। अच्छा है, नहीं तो सुबह उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर पूजा आरती करें। ब्राह्मणों को दान दें। जिन्होंने निर्जल व्रत किया है वे ब्राह्मणों को पहले जल का दान करें, उसके पश्चात प्रसाद दें। उससे आशीर्वाद लेकर फिर व्रत तोड़ना चाहिए। जो निर्जल व्रत रखते हैं उसका व्रत टूटता है जल से, जो बिना अन्न के व्रत रखते हैं उसका व्रत टूटता है अन्न से। इस प्रकार निर्जला एकादशी व्रत का पालन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।